देखिए दोस्तों, 2 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का देखते हैं। किसी संख्या का 11% दिया है, 11% उसी संख्या के कितने 7% से कितना कम है 18, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। या चाहो तो आप एक एक्स मान के भी कर सकते हो इसको ऐसे। तो कितना हो रहा है 4% का अंदर है, एक्स में कितना है 1800। अगर एक्स की वैल्यू निकालना है तो 18/4% इंटू में क्या लगा दोगे 100। 4 से काटो इसको, 4 से कितनी बार कटेगा 25, मल्टीप्लाई करो 18 पंजे कितना होता है 90 का 0, 18 दूना 36 और 9 कितना होता है 45, मतलब वो नंबर कितना होगा आपका 450। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है 3 घंटे से 180 सेकंड का अनुपात बताइए। 3 घंटे दिए हैं आपको और 180 सेकंड दिया है। 3 घंटे और 180 सेकंड दिया, इसका अनुपात निकाल। देखो रेशो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ये सेकंड में दिया, ये आवर्स में दिया, तो इसको पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा। कितना लिखोगे इसको, एक घंटे में कितने 60 मिनट और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो टोटल ऐसे हो जाएगा। इन दोनों का रेशो निकालना है। देखो ध्यान से, 60 से 180 3 बार में कट जाएगा क्या, 3 से 3 उड़ा मतलब बचा क्या 60, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब ये, मतलब आंसर क्या आएगा 60:1। 60:1, ये रहा पहला ऑप्शन ही है आपके पास। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 500 मीटर है और 30 सेकंड में दूरी तय करता है, ठीक है। और एक 45 किलोमीटर की दूरी है और आपको 45 मिनट में तय करना है। इन दोनों की गति का आपको रेशो बताना है। ये आपको कमेंट में आंसर देना है इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों की स्पीड सेम कर लेना, जैसे मीटर में सेकंड में, ये किलोमीटर और मिनट में, तो दोनों इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद दोनों को रेशो, गति का अनुपात पूछा है आपसे, ध्यान रखना। कमेंट में जरूर आंसर दें इस क्वेश्चन के सवाल का। अच्छा, तो ये क्या हुआ, चलो क्या लिखा है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए जब मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया आपको 2650 रुपये, रेट कितना है 8%, और टाइम दिया है आपको 5/2 ईयर, है क्या। चलो डायरेक्ट उड़ा दें क्या इसको। देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हमेशा रेट इंटू टाइम का निकलता है, तो 8 × 5/2, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 4 जा 4 5 जा कितना और 20, मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको 20%। लेकिन आपसे अमाउंट पूछा, मतलब मिश्र धन पूछा है। हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100% प्लस 20% का आपको प्रॉफिट मिला, मतलब कितने हो गए 120% हो गया क्या। जबकि आपको मूलधन दिया था, तो देखो 2650 आपके पास प्रिंसिपल है जो कितने के परसेंट के बराबर होता है 100, इंटू में क्या लगा दोगे 120, मतलब अपने को अमाउंट निकालना है। काट दो, जीरो से ये जीरो गया, 12 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 12 पंजे कितना होता है 60, फिर आएगा 6, 12×6 72 और 6 कितने होते हैं 78, फिर आएगा 7, 12×2 24 और 7 कितने होते हैं 31, 3180 रुपये है क्या, ये रहा पहला ही ऑप्शन है आपके पास। चल अगला कुछ, क्या लिखा है 60 50 55 रुपए की राशि पर 15% की वर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए आपको साधारण ब्याज निकलना है। देखो 15% है और 6 वर्ष, आपको पता है 1%, एक रेट 1 वर्ष के लिए, तो 15 साल के लिए 6 कितनी हो जाएगी 15×6 = 90, मतलब कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा अपने को 90%। और ये हमेशा किसका मिलता है प्रिंसिपल का, डायरेक्ट किसका 90% निकाल दो, कट जाएगा क्या। देखो एक पॉइंट में आंसर आएगा, ऑप्शन में है क्या पॉइंट सभी में, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9×5 = 45 के 5 हाथ आएंगे 4, 45 और 4 कितना हो जाएंगे 49, और 9×6 = 54, यही है क्या 4544 नहीं है क्या कोई ऑप्शन में, है लास्ट वाला डी, देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है राहुल ने, हो गया। चलो, इसने और रीमा अपनी गुड़िया के लिए कपड़ा बनवानी चाहते हैं, ठीक है। इसने के पास कितना है 3/5 मीटर कपड़ा है, ठीक है। रीमा के पास कितना है 4/5 मीटर कपड़ा है, कितना है 4/5, और इसने यहाँ अपने कपड़े का 2/9 भाग, इसने यहाँ क्या करते हैं अपने कपड़े का 2/9 भाग, इसने यहाँ कौन सी थी पहली वाली, इसका 2/9 भाग, इसका 2/9 भाग निकाल लेते हैं अपन।
3 3 जा 9, तो कितना बचेगा 2/5 3 का 15, मतलब इतना हिस्सा किसको दे देती वो, 2/9 भाग रीमा को दे देती, मतलब इसके पहले पास 4/5 था, इसने और कितना दे दिया इसको 2/15 दे दिया। एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 से काटोगे 3 मतलब 12, और ये 2 मतलब कितना हिस्सा दे देगी वो 14/15 मीटर, किसके पास हो जाएगा, रीमा के पास कितना आ जाएगा 14/15, ये पहले ही ऑप्शन है आपके पास। चलो अगला देखते हैं। लिखा है ए का 16% इक्वल टू किसके, बी के 8% के, तो आपसे पूछा है ए का 40% बताइए। देखो कितना सिंपल है, परसेंट से परसेंट उड़ा देगा डायरेक्ट, तो ए 16 है और बी कितना है अपने पास 8, 8 एक अमावट 8 दूनी 16, तो ए 2a इक्वल टू कितना है अपने पास, बी वन जा बी, मतलब ए अपॉन बी कितना आएगा 2:1। पूछा क्या आपने से, इसका 40% पूछा है, ए का 40% मतलब 2 × 40%, यही है क्या, है क्या कई ऑप्शन में, ए का 20% 40 × 80, ये ऑप्शन में कहीं? हाँ, देखो इसने ऑप्शन थोड़ा अलग घुमा के दिया, आपको क्या दिया है, बी का 10% और बी का 20%, तो देखो अगर इसको आधा कर देते हैं, इसको अगर आधा कर देते तो बी का 20% निकल जाएगा क्या है? क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है अपने पास एक ही है, तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा, इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए, देखना आप ध्यान, देखो ये लिखा है 20% और 20 है क्या, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है इसमें। चलो अगला देखना। अगला है आपके पास A/B/C, और पूछा क्या है A/B/C। देखो आपको पता है अगर A/B/C डायरेक्ट लिखना हो तो ये 5 ये 8, और फिर B/8 दिया है तो 8 रेशो क्या लिखते हैं 11, इसी को आगे बढ़ाते हैं क्या अपन, और इसी को इधर आगे बढ़ाते हैं, कर दो मल्टीप्लाई, कर दे क्या, 5 × 8 कितना हो जाएंगे 40, 8 × 8 64, और 11 से काटेंगे तो 88, करने की जरूरत नहीं है यहाँ, दोनों सेम है क्या, देखो बी भी सेम है, दोनों में बी सेम है, मतलब ए 5 है बी सेम है और 8 11, मतलब आंसर यही आ जाएगा। जब दोनों में सेम है तो इस मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अगर दोनों में अलग अलग होता है तो बी को सेम बनाना पड़ता है, देखो बी यहाँ पर सेम है अपने पास, तो डायरेक्ट आंसर 5 8 11 हो जाएगा इसका। राहुल भैया, वीडियो कितने मिनट का हो गया, लिखा है वह समय याद कीजिए जिसमें प्रतिवर्ष 20% की दर से धनराशि साधारण ब्याज पर मूलधन के समान हो जाती, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल, देखो एस आई और प्रिंसिपल दोनों सेम करना है क्या अपने को, एस आई और प्रिंसिपल जैसे सेम करते हैं, और कितने रेट कितनी है 20%, और टाइम अपने को पता नहीं, अपॉन में कितना आता है 100, तो 20 से 5 कितना होता है 100, एक्स से एक्स का मतलब टी की वैल्यू डायरेक्ट कितने मिलेगी 5 ईयर, कितने साल 5 साल में वो अपने आप की सेम हो जाएगी 20% की रेट, है क्या ऑप्शन आपके पास ये राशि वाला। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 1500 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की, आपको अगर सीआई के सेकेंड ईयर सीआई का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो 2r+r² अपॉन 100, ये होता है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो आर कितना है 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25, अपॉन में लगाओगे 100, मतलब 10.25% रेट इंटरेस्ट मिलेगा क्या अपने को, देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो डायरेक्ट 10 5 दूना 10% मिलता, लेकिन यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है कितना 0.25, 1500 का 0.25 निकाल दो, 1500 का 10.25% निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 15 5 कितना होता है 75 का 5 7 7 15 दूना 30, और 15 एकम 15, है क्या कहीं ऑप्शन में, है क्या कहीं ऑप्शन में, कितना बता रहे आंसर 153.75, ये कह रहा पहले ही तो ऑप्शन है।